जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है। अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी, आप देख रहे हो किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाकर हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहे कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाहि। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहां प्रयोग करना था वहां प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहाँ छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां धर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपने आत्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ ले जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर ये काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव का गोरा धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परम पिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आगे बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
जिस कुएं में जल नहीं वो कितना ही सुंदर हो, कैसी उसकी बढ़िया कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, और जल है नहीं तो उसका नाम कुआ अवश्य है, गुण गोप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी साधना सत्य नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, पर काम मनुष्य के नहीं, वो गुण मनुष्य के नहीं। एक सत साधना ना करके चाहे कोई भक्ति भी कर रहा है बोल पुण्यात्मा, उसका भी जीवन व्यर्थ है, और जो भक्ति नहीं करता उसका भी व्यर्थ है। तो इस सब समस्या के समाधान के लिए केवल परमात्मा ही स्वयं आते हैं। वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। परमेश्वर ने आकर के हमें इस पूरे प्रोसेस से परिचित कराया है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तुम काल के जाल से कैसे छूट सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मालिक ने बताया है कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु पूरा हो। अधूरे गुरु से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। अब पूरे गुरु की पहचान कैसे हो? हमारे जो सदग्रंथ हैं, जिनको आज तक हम सर्वधार्य मानते रहे, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण, ये हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं। वैसे तो ये सदग्रंथ, ये शास्त्र किसी धर्म विशेष के नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए एक संदेश है भगवान का। ये उसमें लिखे और बोले गए थे जिसमें कोई धर्म नहीं था, फिर भी अब ये हिंदू समाज के निमित्त कर दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, पुण्यात्माएं हैं, वो इन सदग्रंथों को सही मानते हैं। तो दास ने ऐसी दया की परमात्मा ने कि जो भी समूह, जो भी धर्म जिस भी ग्रंथ को श्रेष्ठ मानता है, उसी ग्रंथ के आधार से उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं और ज्ञान को ये दिखा दिया कि आप ये कर रहे हो, आपके सदग्रंथ ये बता रहे हैं। और जो शास्त्रों में वर्णित साधना और ज्ञान नहीं है, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए परमात्मा